आज हम इस वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित पवन दूतिका के 7वें पद का अर्थ समझेंगे। हमने पढ़ा था कि एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण थी। तभी प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी। तब वे पवन को फटकार लगाती हैं। ये हमने पिछली वीडियो में 6 पद पढ़ लिए थे। आज हम 7वां पद पढ़ेंगे। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू मेरा संदेशा लेकर श्री कृष्ण के पास जा रही है, तो जो रास्ते में मिले उसका भी ध्यान रखते जाना। वो कहती हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वस्त्रा को, न तो सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मिलानताए मिठाना। यहाँ पर राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वे थोड़ी सी थकी प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना तथा उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हो न देना विकृत वसना को, हो न तू सुंदरी को। श्रमित का अर्थ होता है थकी हुई और श्रांति का अर्थ होता है थकावट, क्लांता थकी हुई और भूतांगना स्त्री। यहाँ राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को अपना दूत बना करके अपना संदेश भेज रही हैं और अपने दुख को भी, उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है, इसीलिए तो वो पवन को समझा रही हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कि कहीं अगर कोई तुम्हें शर्मीली महिला दिखाई दे, लज्जाशीला अर्थात शर्मीली महिला दिखा दे, तो तुम क्या करना कि तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, कि ऐसा ना हो कि तू बहुत तेजी के साथ जा रही हो और कोई महिला हो और उसका जो है तुम वस्त्र ही उड़ा दो। अगर तुझे लगे कि वो थोड़ी थकी हुई है महिला, तो तू थोड़ी देर उसके पास रुक जाना और अपनी शीतलता उसके होठों तथा कमल जैसे मुख पर अपनी शीतलता को बिखेरना और उसके तन को शीतल कर देना। आगे कहती हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भुतांगना को। आगे कहती हैं राधा जी कि हे पवन, यदि खेत में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श करना, उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघ खंड जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। यहाँ पर राधा जी समझाना चाह रही हैं कि जब हवा उड़ती है तब मेघ आते हैं, तो वो कह रही हैं कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि अगर तुम्हें कोई दिखाई दे स्त्री की थकी हुई है, गर्मी से व्याकुल है, तो तुम उसकी थकावट को दूर करने के लिए आकाश में अगर कोई बादल हों तो उसे उसके ऊपर ला करके खड़ा कर देना, ताकि उसे छाया मिल सके और उस स्त्री को थोड़ी शांति मिले, शीतलता मिले। यहाँ पर राधा जी अपने कष्ट के साथ दूसरी महिलाओं की भी चिंता कर रही हैं। आगे कहती हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, नारी शोभा भर नगर की देखना मुग्ध होना, तो होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आगे कहती हैं राधिका पवन दूतिका को समझाते हुए कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, तो जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं ही देखने के लिए उत्सुक बना देगी। तो वो मथुरा इतनी सुंदर नगरी है कि तू अनायास ही उसकी सुंदरता को देखने के लिए रुक जाएगी। आगे कहती हैं, कीवा लेवे रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। देखे
देखे पूजा समय मथुरा मंदिर मध्य जाना, नाना बाधो मधुर स्वर की मुक्तता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुक्त को बजाना। आगे पवन से कहती है राधिका, जब तू अपनी मथुरा नगरी को देखने की उत्सुकता को मत दबाना। वो कह रही है कि तेरा मन जो है उस सुंदर नगरी को देखने के लिए करेगा, तो मैंने तुझे काम बता दिया है कि तुझे मेरा संदेशा लेकर के श्री कृष्ण के पास जाना है। लेकिन सामने से अगर सुंदर मथुरा नगरी मिलेगी तो जो उसको देखने की जो उत्सुकता तेरे मन में होगी, तो मेरे काम की वजह से अपनी उत्सुकता को मत दबाना, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना न भूलना। अर्थात राधिका कहती हैं कि तू अगर तेरा मन करे उस सुंदर नगरी को देखने के लिए, तो उसकी सुंदरता को देख लेना। तू जब वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी, तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहेगा। आगे कहती है राधिका, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता होने लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी बर बदन की मुत्री सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। यहाँ पर राधिका कहती हैं पवन से, पवन को समझा रही हैं, लेकिन नवा वाला द्वारा से समझ लेते हैं फिर से। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो कि हे पवन, अगर तुम्हें जाते जाते सामने से मथुरा धाम दिखाई दे और तुम्हें उसे देखने की उत्सुकता हो, तो तू उसकी सुंदरता को देखकर अगर मुग्ध हो और तेरे मन में उसको देखने की इच्छा हो, तो तू उसको देख लेना। तू होवेगी चकित लग के मेरुओं से मंदिरों को, और तू देखेगी कि वहाँ पर मथुरा में बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं, आभा वाले कलश हैं जिनके दूसरे अर्क से हैं कि उसके ऊपर बहुत ही सुंदर कलश वाले कलश रखे हुए हैं मंदिरों पर। आगे बता रही हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, और आगे उससे कहती है कि हे पवन, तुम जिस समय मथुरा के मंदिरों में पूजा होती है उस समय जाना, और नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और जो वहाँ पर नाना प्रकार के जो संगीत वाले वाद्य यंत्र रखे होंगे, तो उसके अंदर प्रवेश कर जाना और उनके स्वर को और अधिक बढ़ा जाना। ये माना जाता है कि जब बांसुरी के अंदर से हवा जाती है तो स्वर बहुत अंदर से निकलता है। तो कह रही हैं कि अगर तुम वहाँ पर कोई बांसुरी रखी हुई है या कोई नाना प्रकार के वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, तो हे हवा, तो उसके अंदर से प्रवेश कर जाना और उनकी स्वरों को और अधिक मधुरता देना। कीवा लेके रुचिर तरों के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। और वो कह रहे हैं कि पवन, राधिका कहती है कि हे पवन, जब तू उनके अंदर चली जाएगी, वाद्य यंत्रों की चली जाएगी अंदर, तो उसमें से बहुत ही सुंदर सुंदर जो है मधुर संगीत निकलेगा, और तू अपने उस हवा से उन मधुर जितने भी वाद्य यंत्र रखे हुए हैं उनको धीरे से बजाना। फिर आगे कहती है, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। हे पवन, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना। आगे कहती हैं, अभी उन्होंने बताया कि तू थोड़ा ठहरना, पूजा के समय वहाँ मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करना, उनकी मधुरता में वृद्धि करना, और तू वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्षों का चयन करके फल, फूल, पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फलों को ग्रहण करना, और धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग बजाना। तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तगता। जलत तन का अर्थ होता है बादल के समान तन वाले, अर्थात श्री कृष्ण। लोने का अर्थ है सलोने, सुंदर। ज्योति उत्कीर्णकारी का अर्थ है प्रकाश बिखेरने वाले। सिक्त का अर्थ है सींचे, भीगे। कटी का अर्थ है कमर में। फबीला, सुंदर लगने वाला। अलग का अर्थ है बालों की लट। यहाँ पर राधिका पवन दूतिका को मथुरा में स्थित अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की पहचान बताती है कि हे पवन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसी ही होकर तू वहाँ बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। मुद्रा होगी बर बदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। उनके सुंदर नेत्र तुझे आकाश प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। उनके श्रेष्ठ मुख की
भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुद्रा के समान दिखाई देगी, और जब तू उसके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सींचे हुए लगेंगे। आगे कहती हैं, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फवीला, छोटी काली अलग मुख की कांति हो बढ़ाती, सदवस्तों में नवल तनिक सी फूटती सी प्रभा है। वो पवन से अब श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं कि श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं। कहती हैं, हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है, अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोहर है जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता अत्यंत मनोहर प्रतीत होती है। वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। आगे कहती हैं राधिका कि उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में और अधिक सुंदरता को बढ़ाती है। उनके सुंदर वस्त्रों में से उनके सुंदर शरीर की क्रांति चमकती है और वहाँ के वातावरण को और अधिक मनोहर बना देती है। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण पोषिका है, दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका हैं। सकल बपू का अर्थ होता है सारा शरीर, दिव्य का अर्थ है देवताओं जैसा, सुरभि का अर्थ है सुगंध, और प्राण संपोषिका का अर्थ है प्राण का पोषण करने वाली धाय। वृषभ बर का अर्थ है सांड के समान श्रेष्ठ, कलव करसी का अर्थ है सांड की सी सूंड जैसी, लसा का अर्थ है सुशोभित, आपीड़ का अर्थ होता है मुकुट, उभय श्रुति का अर्थ है दोनों कान, मंजू का अर्थ है बहुत सुंदर, कंबूसा शंख जैसा। यहाँ पर राधिका पवन दूतिका को अपने प्रीतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन कराती हुई श्री कृष्ण की पहचान बता रही है कि तुम श्री कृष्ण को कैसे पहचानोगी। वो कहती हैं, हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे से ढली हुई मूर्ति के समान बहुत ही सुडोल एवं देवताओं जैसा कांति से युक्त, अलौकिक कांति से युक्त, बहुत ही सौंदर्य संपन्न है। अर्थात श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर हैं। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। सतपुरुषों सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। यानी वो कहती हैं कि उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है, प्राणों में जान डालने वाली है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले। आगे कहती हैं, जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देती है, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से निकलती रहती है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। ये माना जाता है कि जो सांड के कंधे होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण के जो कंधे हैं वो भी सांड के समान विशाल हैं, शक्तिशाली हैं। मतलब उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी की तरह हैं। उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते दिखाई देंगे। और इस प्रकार से राधिका जो है पवन को बता रही हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण को तुम पहचानोगी। कि अगर तुम्हें सामने से श्री कृष्ण आ गए तो राधा ने जो है पूरा बता दिया है कि तुम हे पवन इस तरह से श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। अगर तुम्हें श्री कृष्ण सामने से दिखाई दें तो तुम इस तरह से श्री कृष्ण को पहचान लो। आज हम इस वीडियो में ये पवन दूतिका की बस यहाँ तक के ही पद पढ़ेंगे। अगले पद हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ये पाठ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमें इसके कई भाग बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए हमने इसके ये दूसरा भाग है वीडियो का। ये अच्छी तरह से आज हमने पढ़ा और समझ भी लिया। मुझे आशा है कि आप सबको भी ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।